या ये कहिए कि जब डिफरेंट टाइप के एटम है तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही प्रेजेंट होंगे, और ऐसी स्थिति में जो रेगुलर है वो कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। अच्छा, अब रिपीट करते हैं एक बार, टोटल क्या था, ये कब आई थी, 1957 के अंदर। किसने बताई थी, गिलेप्सी और नायहोम ने। इसका फुल फॉर्म क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या कहते हैं, किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताती है। कैसे पता चलेगा, किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेंट्रल एटम के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। यदि सेंट्रल एटम के पास में चारों तरफ केवल बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने सभी ने बॉन्ड बनाया है, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर रहने वाली है। यदि उसके साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो वो लॉन पेयर भी हो जाएंगे ना। बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर भी है तो रेगुलर नहीं रहेगी। फिर वो कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी में। कैसे रहेगा मिनिमम एनर्जी में, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों तरफ, सेंट्रल एटम के चारों तरफ, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। क्यों, कहते हैं कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ठीक है, जनरली आपने पढ़ा कि अगर किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे। तो कोई भी दो एटम्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे कहाँ हो सकते हैं सर, 180 डिग्री पे, है ना। तो वो 180 डिग्री पे रह पाएंगे। तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसा बनाएगा, लीनियर। अगर तीन मॉलिक्यूल अगर रहना चाहते हैं तो वो 120 पे रहना चाहेंगे केवल, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा 360 का, इस वजह से, है ना। अब ट्राइगोनल में भी दो बातें हो सकती हैं। ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा जब तीनों ही बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर नहीं हो। एक और बन सकता है कि तीसरा वाला बॉन्ड पेयर हो और बाकी के दो लोन पेयर हो। तो ऐसी स्थिति किसकी बनती है सर, बेंट की। टेट्राहेड्रल में चार इलेक्ट्रॉन, चारों ने बॉन्ड बनाया, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्रा में आपने पाया कि चौथा बॉन्ड ना बन के चौथे लोन पेयर बन गए अगर, तो ज्योमेट्री तो आपकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो फिर ट्राइगोनल और पिरामिडल ही बनता हुआ नजर आए। इतना पढ़ा है आपने। आप सर लोन पेयर कहते हैं ना जी, अगर हमें शेप फाइंड करनी है तो लोन पेयर को नेग्लेक्ट करते हैं। यस, और ज्योमेट्री बतानी है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब ठीक है। हाँ, ज्योमेट्री आएगी स्टेरिक फैक्टर से। ये सर शेयर कर देना थोड़ा। हाँ, ये वाली पीडीएफ हाँ आज मिल जाएगी, आज मिल जाएगी। कल भूल गए थे, कल तो एक्चुअली भेज नहीं पाए, एमओटी वाली डाल दी है। लेकिन आज अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल लीनियर बनती है, 180 मिलता है। sp2 होता है तो एक s और 2p मिलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर 120। एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन चल रहा है जल्दी से। sp3 है तो एक s और 3p, टेट्राहेड्रल 109 28 मिनट। यही आपने देखा अगर sp3 तो बने, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी पिरामिडल है तो ट्राइगोनल पिरामिडल बनती हुई नजर आएगी, जहां पे 107 के समथिंग बॉन्ड एंगल नजर आता है। NH3 जैसे H2O का एग्जांपल sp3 ही है, लेकिन दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर बेंट हो गई, 104 के समथिंग नजर आता है। अब बात आती है sp3d या ds। एक डी यूज होगा तो डी जेड स्क्वायर यूज कर लीजिए। कब बनेगा, ट्राइगोनल बनेगा, ट्राइगोनल के साथ साथ पिरामिडल। तो ट्राइगोनल हो गया एक पिरामिडल, तो ट्राइगोनल वाला 120 रहेगा, ऊपर वाला प्लेन के साथ 90 पे रहेगा। नेक्स्ट आता है sp3d, एक s और 3p है, ऑक्टाहेड्रल है, 90।
sp3d3 एग्जाम्पल होता है IF7 7 है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल का 5, बाइपिरामिडल के 2 5 और 2 7, एक 72 दूसरा नहीं। 1 2 3 4 5, 5 का पेंटागोन, एक ऊपर एक ऐसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक आता है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर DsP2, तो क्या रहता है स्क्वायर। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। कोशिश करिएगा कि सभी लोग पढ़ें, इन्वॉल्व हो, आंसर दिए जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हम लोगों को परफेक्ट बनाए। Hybrid orbital contains 1/4 s vector. sp3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का परसेंटेज बताना है। ये ऑप्शन आ जाएगा 1/4। यस। In CCl4 the 4 valencies of carbon are directed towards the corner of Cl4 है, टेट्राहाइडल है, ऐसे बनेगा तो अरेंज होगी, हेक्सागोन में होगी, टेट्राहाइड्रोन में होगी या प्रिज्म में होगी? टेट्राहाइड्रोन। यस। इसको क्या कहेंगे सर हिंदी में टेट्राहाइड्रोन? चतुष्फलकीय नहीं, इसीलिए पूछा था। सर हिंदी का नहीं पता। चतुष्कोणीय। अच्छा, हाँ, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक तो फेस होती है और एक एंगल होता है। जैसे इसको हमने इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, तब आपने क्या देखा, हम इसका कलर चेंज कर ले, तब आप देखिएगा इस कार्बन से ये वाला एक फेस नजर आ रहा है। ऐसे ही हम दूसरा ले ले तो ये वाला एक फेस नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर कलर चेंज कर दे इस वाले का तो ये चौथा ये नजर आ रहा है, और ये नजर कर दे ये वाला तो ये वाला डार्क रेड ये चौथा आ रहा है। तो ये फेस है, तो चतुष्फलकी होता है टेट्राहेड्रल। हाँ, 4 फलक हो गए, ठीक है। और हाँ 4 फलक हो गए, फेसेस हो गए। हाइड्रोन में मतलब होता है सर एंगल से, और इसमें होता है फेस से। तो टेट्राहाइड्रल है चतुष्फलकीय, और ये वाला है एंगल वाला। ये है डिफरेंस दोनों में। टेट्राहाइड्रोन में एंगल, हाँ जी, और चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल फेस। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल और हेक्टाहेड्रोन दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ लिखा है ऑक्टाहेड्रोन और टेट्राहाइड्रल। अब ऐसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम हमने बनाया ऐसे, एक प्लेन के जा रहा है ऊपर। अश्वनी कुमार के नाम से कौन है? कोई है क्या आप लोगों के साथ? हमें कोई नहीं लग रहा। अपने साथ का कोई स्टूडेंट है क्या जो क्लास पढ़ता है? अश्वनी तो सर होगा, कोई नए नाम से कोई शो तो हो नहीं रहा सर अश्वनी के नाम से। हाँ, तो पता नहीं ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट आई है तो हम नहीं ज्वाइन कर रहे। ऐसे कैसे परमिशन दे? हो सकता है। अगला वाला ये रहेगा। ये सर 3 फेज दिख रहा है, और पीछे वाले से ये वाला, ये जो पीछे जा रहा है ये वाला चौथा है। अब आप देखिएगा कि इस M से एक चोटी ऊपर गई है, उस चोटी से आपने इसको मिलाया 1 हुआ, सामने वाले को मिलाया 2 हुआ, इस वाले को मिलाया 3 हुआ, इस वाले को पीछे ऐसे मिला दिया 4 हुआ। ऊपर एक तंबू जैसा बना दीजिए और चारों कोनों को मिला दीजिए। समझ गए होंगे आप? ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे झोपड़ी बनाते थे। तो यहाँ सर कितने फेस दिख रहे हैं? देखिए, एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला, एक ब्लैक वाला, पीछे ब्लू वाला, 4 हो गए। ऐसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन होगी जब ये नीचे ऐसे करके इन चारों से मिलाएंगे, ऐसे करके 1 2 3 4, 4 ऊपर से 4 नीचे से। ऑक्टा
हेड्रल। हेड्रल। हाँ 8 फलक, 8 फलक बता दिए। एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला, एक ब्लैक वाला, एक ब्लू वाला। ऊपर जस्ट आपने बीचों में एक बम्बू लगा दिया, उससे चारों कोने आपने अटैच कर दिए। जैसे उन चारों कोनों को आप अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 फेस बन जाएंगे अलग। जैसे आप एक स्क्वायर वाला टेंट लगाते हैं, तंबू लगाते हैं शादी वगैरह में, 4 फेस होते हैं ना, क्योंकि वो स्क्वायर जैसा बना होता है। ऐसे ही बीचों बीच एक तंबू खींच दिया जाए और 4 कोनों को मिला दें तो वो ऐसा बन जाएगा, तो ये ऑक्टा हो जाएगा। और एंगल जितने बनेंगे वो ऑक्टाहेड्रॉन बोला जाएगा। और हेड्रॉन में, ऑक्टा के हेड्रॉन में सब एंगल होते हैं सर। ये है। सर ओक्टाहेड्रॉन में जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री। सर कहाँ कैसे एंगल? हाँ सर कहाँ उसमें फॉर्मेशन होगा, कैसे हाँ। दिखेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे एंगल देखिएगा, इसको हम थोड़े से और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी एक बुक है, इस बुक के ठीक बीचों बीच आपने ऊपर की तरफ एक कोई भी पेन रख ली। अब आप बताइए इस पेन का और इस बुक के बीच में कितना एंगल है? 90। अब यही वाला हम सीधा उससे न करके इस कोने से कर दे तब कितना है? 90 ही है सर। हाँ 90। ये उस ऊपर वाली पेन से या पेंसिल से इस प्लेन पे कितने भी एंगल खींचे हैं, ये बुक वाला प्लेन और जो पेन खड़ा हुआ है ये दोनों परपेंडिकुलर ही क्या है, सब 90 डिग्री। यस सर। तो बस यही है। आपस में भी नीचे वाले भी 90-90 हैं आपस में, क्योंकि 360 है। और ऊपर वाला नीचे प्लेन से भी 90 है, और इसके जस्ट नीचे भी एक पेन रख दो। वो हम सोच रहे हैं, वो जो शीर्ष है और उसका जो पन्ना है उससे हम सोच रहे थे उसमें कैसे नहीं 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 नहीं, हाँ हम समझ गए। लेकिन एंगल ऐसे ही देखना है, ऐसे करके ऐसे। ये फेस हो गया ये, तो इसमें देख रहे होंगे कि एंगल ऐसे नहीं, वो जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनके एंगल्स की बात चल। पिरामिड टाइप का हो सकता है ये, कैसा? पिरामिडल टाइप का भी तो हो सकता है ये। अगर बोला जाए तो एक्चुअल में 2 पिरामिड ही बन रहे हैं, क्योंकि पेन ऊपर है, ऊपर से ऐसे मिला दिया, ऊपर से इसको मिला दिया, ऊपर से पीछे के कोने को मिला दिया, तो एक तंबू जैसा बन के तैयार हो गया। एक फेस इधर, एक सामने वाला फेस, एक साइड वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, ऐसे 4 हो गए। नीचे से अगर आप जोड़ दोगे तो 4 ऐसे नीचे वाले भी हो, कैसे होता है। तो यहाँ बोला है कि जो टेट्राहाइड्रल है उसकी 4 वैलेंसी जो होती है वो टेट्राहाइड्रॉन में होती है। Which of the following statement is not correct? Hybridization is mixing of atomic orbitals, their simultaneous combination into metatomic orbitals. कह रहे हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है और साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन इनटू, जैसे ही वो मिक्सिंग होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बदल जाते हैं। क्या सही बात है क्या? नहीं 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 नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल तो होती है। एक एस ऑर्बिटल एक पी से मिलके एसपी बनाता है, एसपी मिलाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में मिलके ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन एमओटी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो बनाती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं, ना कि एटॉमिक, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब बात क्लियर है? भाग देंगे उतने ही बनेंगे। यस, तो उन सभी को बनने वाले को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बोला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाएगा। इसलिए सर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जी फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? जैसे आपने एक एस ऑर्बिटल लिया, एक पी ऑर्बिटल लिया, अगर ये आपस में मिक्स हो रहे हैं तो ये इसका करेक्टर इसमें जाएगा, इसका करेक्टर इसमें जाएगा, तो ये वाला हिस्सा ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये क्या था, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, तो टोटल हुआ 200%, लेकिन बनेगी कोई चीज 100% में, तो अपने 50% जब इसमें देता है तो ये मोटा हो जाता है, और बचा हुआ 50% दूसरे 50 में देगा तो ऐसे हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ये है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उनमें मिक्सिंग ही हो जाती है, जैसे एस है पी के साथ मिलेगा तो वहां पे सीधा सीधा इस तरीके से इनमें मिक्स होके एक ही हो जाएंगी पूरी, ऐसे। मतलब ये भी हमने ऐसे गलत दिखा दिया, वो पूरी ऐसे हो जाएंगी। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूल जैसा बनना, ये है। दूसरा पॉइंट कहता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द 2 p ऑर्बिटल्स एंड 1 s। sp2 2 p और 1 s से मिलके बनता है, सही बात है। सही है सर। dsp2 में 90 अंश होता है, सही बात है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर बनता है, स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है। D2sp3 hybrid orbitals are directed towards the corner of tetrahedron। yes, D2sp3 का हो या sp3 D2 का हो, ये ऑक्टाहाइडल ही होती है, ठीक है। तो वो इस तरीके से रहेगी। तो पहला ही गलत है, बाकी के सब ठीक है सर, ये शीट भी डाल दिया आपने? हाँ, ये सीट अभी हम डाल देंगे। अच्छा, इसके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर रिकॉर्डिंग हो गई होगी उसमें। इसका आंसर पहला था ना, अरे अब ये टैब एक एक्स्ट्रा खुल जाएगा। ये वाला हुआ इसका आंसर, इसका टेट्राहेड्रल हुआ, इसका ये वाला। अब इसके बाद हम भेज देंगे आपको ग्रुप पे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल रहे थे तो एसिडिटी की वजह से जलन होने लगी। कोई ना सर हम ट्राई कर लेंगे, आप क्वेश्चन फाइंड करिए। बिल्कुल देख लीजिएगा, एक बार तो पढ़ ही चुके हैं। जी आंसर है, आंसर डाल देंगे, आप कहेंगे तो पहले आप कर लीजिएगा फिर आंसर डाल। ओके ओके। अब